तो एपिसोड के स्टार्टिंग में वहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है, उसका जो असिस्टेंट होता है, वो कहता है कि हमने मेन सेक्टर से रीइंफोर्समेंट मंगवा दी है। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनको वो भेज देंगे। तो जो यहाँ का लीडर होता है उससे कहता है कि जाओ जाके एक ऐसे ड्राफ्टमैन की खोज करो जो यहाँ पे इस मैप की डुप्लीकेट बना सके। और उससे कहता है कि जितने भी यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं उनसे पूछो कि वो लोग क्या स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड का जो मैप है उसको ख़रीदना चाहेंगे और हम इसको आसानी से सस्ते में बेच सकते हैं। तो उसका जो असिस्टेंट बैगर होता है उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जितने सेक्टर हैं उनको ही बोलूँगा। तो यहाँ पे जो उसका लीडर होता है उसे कहता है कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हैं और उन सबको ये बोल दो। और कहता है कि जो सबसे ज़्यादा नज़दीक में है और सबसे ज़्यादा फेमस है उन लोगों को भी बोल देना। तो वो बोलता है कि यस सर ठीक है, और उससे कहता है कि सुनो, वहाँ जाके पता लगाओ कि माउंट हुआ सेक्टर का जो डिवाइन ड्रैगन है वो कहाँ गया है, और गलती की कोई भी गुंजाइश मत रखना। हमको जो शहर होता है वो दिखाया जाता है जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं र्यूमर्स के बारे में कि क्या सच में ये स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड का ही ये मैप है। वो कहते नहीं नहीं, ये कोई नॉनसेंस र्यूमर होगा, इस तरीके की वहाँ पे बातें चल रही होती हैं। और वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, लगभग 5 बार सुना होगा। मैं किसी भी ओकेजन में जा रहा हूँ वहाँ पे जाके मेरे को बस यही सुनाई दे रहा है। ये लोग जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि नहीं, इस बार शायद ये बहुत ही अलग होने वाला है। क्या तुमको यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे हैं? यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। और कहता है कि यहाँ पे जिसने र्यूमर फैलाया वो और कोई नहीं बल्कि बैकर सेक्टर था, और इसीलिए यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ के लोग यहाँ पहुँच रखे हैं। कुछ भी कर रहे थे, अपना काम धाम छोड़ के जल्दीबाजी में यहाँ पहुँचे हैं। और बोलते कि उधर देखो, वो डीमन है जियांगशी का, 5 पॉइजन हैंड। उसके बाद उससे कहता है कि वो देखो, वो जो रेड कपड़ों में घूम रहा है उसको रेड स्लॉटर कहते हैं। और उससे कहता है कि यहाँ तक कि जो शैडोलेस वेलर है वो भी यहीं पे ही है। इन लोगों को यहाँ पे आते हुए देख मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई जंग होने वाली है अब। और हमको दिखाया जाता है कि ये बात और कोई नहीं बल्कि वुडांग सेक्टर का जो एल्डर होता है और वहाँ पे जो ह्यून होता है वो लोग कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो एल्डर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे जो स्टोन स्वॉर्ड सेक्टर है उसको देख पा रहा हूँ और पाइन सेक्टर को भी यहाँ देख पा रहा हूँ। और कहता है कि यहाँ पे पता नहीं कैसे जो मून पवेलियन के लोग हैं वो लोग भी यहाँ टपक पड़े हैं। और कहता है कि ऐसा लग रहा है यहाँ देख के कि जितने भी ग्रुप्स हैं, जो नामचीन किए हुए ग्रुप हैं यहाँ के, वो सब के सब यहाँ पे गैदर हो चुके हैं। और वो कहता है कि बस मैप को खोए हुए बस 3 दिन हो रहे हैं, और इतने ही दिनों में यहाँ पे इतने सारे लोग कैसे आ गए नांगयांग में। इतने लोगों को उस मैप में जो भी चीज़ थी उसके बारे में कैसे पता हो सकता है। तो हमको बताया जाता है कि इसका नाम होता है ह्यो सान, जो कि वुडांग सेक्टर का एल्डर होता है। देख रहे हो ना, वुडांग सेक्टर वाले फुल एटीट्यूड में रहते हैं भाई। तो जो ह्यून होता है उससे कहता है कि उन माउंट वा सेक्टर के बास्टर्स ने ये पूरी की पूरी खबरें बाहर लीक की होंगी और उन सबको बताया होगा कि जो शॉर्ट ग्रेवयार्ड है वो नांगयांग में ही कहीं पे है। तो जो इधर एल्डर होता है उससे कहता है कि तुमको ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इसको लीक किया है? अच्छा, और ऐसा करके वो सोचने लग जाता है वहाँ पे कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और मन ही मन सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग चाहते थे कि इस तरीके की कोई घटना घटे, और वो लोग खुद से ये नहीं जानते थे कि इस जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है इसके मैप को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए उन लोगों ने हमको दूर करने के लिए यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई है। अगर वो लोग खुद इसको नहीं पा सकते तो वो किसी को भी इसे पाने नहीं देंगे। और वो मन ही मन सोचता है कि वाह, क्या ईविल सोच है इसकी। तो इधर जो ह्यून होता है, वो जो एल्डर होता है उससे पूछता है कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि कोई भी चीज़ नहीं बदली है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आ रखे हैं वो लोग अभी भी यहीं पे हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग अभी तक इस मैप को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और वो कहता है कि पब्लिक से पूरी तरीके से दूर रहने का जो हमारा ये प्लान था, उस चोर ने हमारा मैप चोरी करके पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। और अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो शॉर्ट ग्रेवयार्ड है वो हमको पहले मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उन लोगों ने हमारी प्रेजेंस को पक्का महसूस कर लिया होगा। और वो लोग हमको अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, और वो लोग इस बात का वेट कर रहे हैं कि हम लोग कब पहला मूव करते हैं। और एक बार हम लोगों ने कोई एक्शन लिया तो फिर ये लोग हमको ढूंढेंगे और हमको पता लगा लेंगे कि हमारी लोकेशन कहाँ पे है, और जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है उसको हमको पाने से रोकेंगे। और यहाँ तक कि हमको वहाँ पे जो भी कैप्सूलर जो भी वहाँ पे मिलने वाला है उसको पाने से भी ये लोग रोकने की कोशिश करेंगे। जो भी है, हम वुडांग सेक्टर हैं
और हम लोग इतने सक्षम हैं कि उनमें से कोई भी अगर हमसे टकराने के लिए आ जाए तो हम उस हर एक के साथ निपटने के लिए तैयार हैं। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमको रोक सके। हमारी जहाँ जाने की मर्जी हम वहाँ जाएंगे और ये लोग रोक के दिखा दे हमको। तो हमको दिखाया जाता है कि भाई साहब वहाँ पे बहुत सारे जो वुडांग सेक्टर के स्टूडेंट्स और डिसाइपल्स हैं वो सब आ रखे होते हैं, मतलब पूरी फ़ौज लेके आ रखे हैं ये लोग इस बार। और जो ये एल्डर होता है वो उनसे कहता है कि चलो फिर अब रेडी हो जाओ। और जैसे ही उसने ऐसा बोलता है वहाँ पे जितने लोग आए होते हैं ना, मतलब जितने भी अलग अलग सेक्टर के लोग आए होते हैं वो सब उनकी तरफ देख लेते हैं कि अच्छा फिर ये लोग रेडी हो गए हैं, और उन सब की नज़रें उनके ऊपर ही हैं कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं। और वो उनसे कहता है कि हम लोग जल्द ही स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड को ढूंढने के लिए निकलने वाले हैं। और वो कहता है कि सबको इस बात का पता चल गया है कि वुडांग सेक्टर जितने भी यहाँ पे ट्रबल होने वाला है उससे दूर रहना चाहता है, पर अब हम लोग बिल्कुल भी नहीं छुपेंगे और बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। और वो कहता है कि हम लोग वो जो ओरिजिन एनर्जी पिल है उसको हासिल करके रहेंगे। तो हमको दिखाया जाता है वहाँ पे चुंगू लेटा होता है और उसके साइड में वहाँ पे जो बैगर सेक्टर का जो ब्रांच लीडर होता है वो उसके बैठा होता है, और नीचे बहुत सारे जो बैगर होते हैं वो लोग आए होते हैं, शायद चुंगू को मारने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो चुनबेक होता है उन लोगों को इस तरीके से देख के वो कहता है कि यहाँ पे ये जितने भी बैगर हैं ये लोग चुंगू की क्यों तलाश कर रहे थे, इनको चुंगू से क्या चाहिए। और वो कहता है कि वो तो बैगर सेक्टर का लियोयांग ब्रांच का लीडर है। तो इधर जो शायोंग होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या बैगर सेक्टर का लियोयांग सेक्टर का लीडर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। चुंगमू ने इस बार पता नहीं क्या ही खिचड़ी पकाई होगी। और उससे पूछता है कि वो नायांग क्यों आया होगा और उसने चुंगमू के पीछे ही क्यों पड़ा है, क्या आपको कुछ पता है। तो इधर जो चुनबक होता है उससे कहता है कि देखो मैं सही से तो नहीं जानता, और मुझे बस ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि अब हम लोग किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और वो कहता है कि मैं बस एक ही बात से चिंतित हूँ कि मैं उसको जब भी देख रहा हूँ, वो जो बैगर सेक्टर का जो ब्रांच लीडर है उसको, उसकी आंखों में मुझे कोई भी फ्रेंडलीनेस दिखाई नहीं देती है चुंगमुंग के प्रति। तो जो ब्रांच लीडर होता है वो चुंगमुंग से कहता है कि अब जो ये नांगयांग शहर है यहाँ पे तुमसे कहीं गुना ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट आ चुके हैं। और कहता है कि अब तुम सेटिस्फाई हो ना कि चीज़ें तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। तो जो चुंगमुंग होता है भाई वो बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरे को ढूंढते हुए इसलिए आए ताकि तुम मुझे ये अजीबोगरीब चीज़ें बोल पाओ। और उससे कहता है कि क्या तुम ही वो व्यक्ति नहीं हो जिसने कि जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है वो नांगयांग में है इसकी पूरी की पूरी अफवाहें फैलाई है। और उससे कहता है कि तुम इस बात से डरते थे कि कहीं वुडांग सेक्टर वाले जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली हैं वो बस अपने लिए ना रख लें। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है अपना गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है और गहरी लंबी सांस ले रहा होता है कि भाई नहीं मारना इसको, नहीं मारना, ओम शांति ओम शांति। तो चुंगमुंग से कहता है कि अब तुम्हारा प्लान क्या है, चलो मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो जो चुंगमुंग होता है उससे कहता है कि मेरा क्या प्लान है, मैं तो बस अब लेटूंगा और इन्जॉय करूँगा यहाँ पे जो भी होने वाला है उन सब चीज़ों को। और कहता है कि क्योंकि मेरे पास इतना सारा पैसा है तो मैं किस लिए जल्दी करूँ। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है वो चुंगमुंग को ऐसी एटीट्यूड देख के वो मन ही मन सोचता है कि क्या मुझे अभी इसको पीट देना चाहिए। और फिर याद करता है कि चुंगमुंग ने कैसे एक ही लात में उसका जो ऑफिस था उसकी दीवार का धज्जियाँ उड़ा के रख दिया था। और सोचता है कि क्या मुझे सही में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मन ही मन सोचता है कि मुझे रुक जाना चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए ऐसा, मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं पीछे हट रहा हूँ। और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे शांत हो जाना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हर चीज़ का मैं अगर कैलकुलेशन करूँ तो मुझे इसको ढूंढने में पूरा एक दिन लग गया जब ये मेरा पैसा वहाँ से लेके भागा था। और मन ही मन सोचता है कि क्योंकि मेन सेक्टर से जितनी भी रीइंफोर्समेंट आने वाली है उसको आने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे, और उतने ही दिनों में जो वुडांग सेक्टर है वो शायद जो शॉर्ट ग्रेवयार्ड है उस तक पहुंच भी जाएगा। और अगर जो रीइंफोर्समेंट है वो अगर टाइम से आ भी गया तो हमारे पास बस 2 ब्रांच के ही लोग हैं, क्योंकि जितना टाइम मिला उतने टाइम में बस 2 ब्रांच के ही लोग यहाँ पे गैदर हो पाए। और वो बाकी सेक्टरों के जितने भी लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे उनके बारे में सोचता है कि अगर इतने सारे जो लोग आ रखे हैं यहाँ पे, इतने खतरनाक खतरनाक लोग आ रखे हैं, अगर हम लोग उन सब से लड़ें तो हम शायद 1 या 2 को संभाल पाएंगे या 3 या 4 को, लेकिन वहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि हम हर एक को नहीं रोक पाएंगे। और इसमें मैं वुडांग सेक्टर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, वो लोग तो अलग ही रीइंफोर्समेंट लेके आ रखे हैं अपना। और वो सोचता है कि अगर हमको जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है उसको पाना है तो हमारे पास बस एक चांस है, और वो ये है कि इस स्किलफुल आदमी की जो है भरोसे रहना। सोच रहे हो वो चुमिंग को कितना स्किलफुल सोच रहा है कि उसको इतना बेवकूफ़ बना के वो यहाँ पे आ सकता है। तो सोचो उसके अंदर कितनी स्किल है, बार्गेनिंग करने में भाई साहब कितना आगे था वो। अब देखो इसको भी इसके पैर पकड़ने पड़ेंगे लग रहा है।
और जो वो ब्रांच लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा आसमान मेरे ऊपर चढ़ चुका है और मैं उसके नीचे दबा जा रहा हूँ। जो भी है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर अभी मैं एक दांव खेल सकता हूँ। तो वो च्युइंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि हालांकि ये इतना ज़्यादा मतलब कि भरोसे वाला और समझदार नहीं लगता, पर फिर भी इसका जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर एक दाव तो खेलना जाना चाहिए। और अगर ये समझदार नहीं होता तो इस तरीके की हरकत नहीं करता। और वो मन ही मन सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे इसने अपने अंदर कुछ ना कुछ पागलपन छुपा के रखा होगा जो कि अभी तक पता नहीं चला है। और यही मेरी एक लास्ट होप है जिस पे मैं एक दाव खेल सकता हूँ। इसीलिए मैं होल्ड बैक कर रहा हूँ, बल्कि मेरी जो भी अंदर की जितने भी सेंसेस हैं वो ये बोल रहे हैं कि इसका भी सर फोड़ दें। तो जो ब्रांच लीडर होता है चुंगमुंग से कहता है कि क्या तुमको अब थोड़ा ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए इधर उधर। तो जो चुंगमुंग होता है उससे कहता है कि तुम थोड़ा पीना चाहोगे?" तो जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि अभी ये सब पीने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। तुम वहाँ देखो कितने सारा जो मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप्स है वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। क्या तुमको इसको देख के कुछ भी महसूस नहीं होता? तो जो चुंगमिंग होता है उससे कहता है कि आजकल जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेडी हो चुके हैं और ये शॉर्ट ग्रेवयार्ड के बारे में इतनी बड़ी बात क्या है। और वो सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये जितने भी बेवकूफ़ है ये इतना सारा पैसा और अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं इसके पीछे। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है भाई साहब उसके गुस्से से मतलब उसका पारा चढ़ रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम कमीने, क्या तुमको वो ओरिजिन एनर्जी पिल नहीं चाहिए? अगर तुम इसी तरीके की हरकत करते रहे तो जितने भी बाकी लोग हैं वो उसको पा लेंगे। और ऐसा कह के भाई साहब वो च्युइंग के ऊपर चिल्ला रहा होता है। और च्युइंग जो उसका मीट होता है वो मतलब उसके मुंह से जो आग निकल रही होती है उसके ऊपर, उससे वो उसको मतलब पका रहा होता है और वो कहता है कि मज़ा आया, कितना बढ़िया हो गया, गरम है, खाने में भी मस्त है। तो इधर जो वो जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि हे, इधर देखो, बाहर की तरफ देखो, तुम क्या हो रहा है यहाँ पे। और उसके ऊपर मतलब चिल्ला ही रहा होता है, भै 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 किए जा रहा होता है उसके ऊपर। और उससे कहता है कि यहाँ देखो ना, चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं और तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो मुझे समझ नहीं आता। और जो वहाँ पे वो होती है वो वहाँ पे पहुँच चुकी होती है, मतलब वहीं पे टपक पड़ती है उसके साइड में। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है उसकी फट जाती है, वो कहता है कि क्या क्या ये क्या हो गया, व्हाट द हेल। और यहाँ जो यू होती है उसको कहती है कि वुडांग सेक्टर यहाँ पहुँच चुका है। तो जो चुंगमिंग होता है वो अपनी जो बोतल होता है उसको तुरंत ही वहाँ से नीचे फेंक देता है और कहता है कि चलो फाइनली अब कुछ करना होगा। और यहाँ पे जो जोगुल शायुंग और मतलब कि जो चुनबैक होता है वो सबके सब बोलते हैं कि चलो अब चलते हैं, लेडी लेट्स गो। और ऐसा कह के वो सब के सब वहाँ से मतलब जंप मार के एकदम से मतलब धुआं बन जाते हैं। और यहाँ पे जो ब्रांचलेट होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अच्छा अब क्या हो करेंगे ये लोग, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो लोग मतलब दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसे उड़ते 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 उनके पीछे जा रहे होते हैं। तो जो ब्रांच लीडर होता है वो उसके जितने भी चेले चमुंडे वहाँ पे आए होते हैं उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े क्यों हो, जाओ उनके पीछे। और उनसे कहता है कि उनको अभी फॉलो करो, ठीक है ना, समझ में नहीं तो मैं तुम सबके टांगे तोड़ के हाथ में रख दूंगा। और वहाँ पे जितने भी उसके साथी होते हैं वो सब उधर भाग रहे होते हैं कि यस सर हम जा रहे हैं, अभी अभी पकड़ते हैं उनको। और इधर जो ब्रांच लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि डैम इट, हमको किसी भी कीमत में माउंट पास सेक्टर के पीछे चिपके रहना है। और ऐसा कह के जो ये ब्रांच लीडर होता है वो भी जंप मार के उनके पीछे पीछे भागने के लिए चला जाता है और कहता है कि अब मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा और पाके ही रहूंगा। और ऐसा कह के मतलब वो भी वहाँ पे चले जाता है। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा शेडो हुआ सेक्टर है वो पूरी तरीके से खाली होता है। और यहाँ पे जो यहाँ का लीडर है उसको कुछ पता नहीं चलता है, उसका जो लड़का होता है उसको भी कुछ पता नहीं चलता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो जो चुआंग होता है वो अपने बाप से बोलता है कि यहाँ पे अभी क्या हुआ है फादर। तो यहाँ पे जो सेक्टर लीडर होता है उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है। और वो उसके लड़के से कहता है कि मुझे लगता है कि पक्का ही उन लोगों का इस पे कोई प्लान है, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। यहाँ हमको दिखाया जाता है कि जितने भी जो वुडांग सेक्टर वाले स्टूडेंट्स और उसके डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे मतलब वहाँ से जंगल से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और उनका एल्डर सबसे आगे जा रहा होता है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि तो अब ये लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, वो लोग जो नॉर्मली हमसे इतने ज़्यादा डरते हैं वुडांग सेक्टर से और हम पे हाथ लगाने से भी डरते हैं और जिनकी रूहें कांपती है, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो लोग इस बारे में कुछ भी नहीं सो रहे कि वुडांग सेक्टर अब क्या कर सकता है। और ऐसा लगता है कि वो वुडांग सेक्टर से अब पंगा लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो जो एल्डर होता है अपने नीचे डिसाइपल को कहता है कि मुयोन जाओ उनका ध्यान रखो। और जो मुयोन होता है वो कहता है कि यस एल्डर। और ऐसा कह के वो पीछे रुक जाता है और उन लोगों का ध्यान बटाने के लिए वहाँ पे जो कि अटैक करने लग जाता है उनके ऊपर कि अब यहाँ पे हम लोग तैयारी करते हैं उनको रोकने की। और जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सारे रुक जाते हैं और उसको कहता है कि चलो फिर रेडी हो जाओ, हमको इन लोगों को यहीं पे रोकना है। और ऐसा करके जितने भी डिसाइपल उसके साथ होते हैं वो उन लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे मतलब उनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है।
और वो सेक्टर लीडर कहता है कि जिन लोगों की आंखों में लालच की पट्टी बंधी है और लालच ने जिनको अंधा कर दिया है, उनको समझाना बिल्कुल पॉइंटलेस है। और उनको समझाने के बजाय हम उन लोगों पे फोर्स लगाएंगे और उनको जैसे तैसे यहाँ पे रोक देंगे अपनी ताकत के बलबूते पे। तो जो एल्डर होता है अपने छोटे डिसाइपल से कहता है कि हम लोग और कितने दूर हैं। तो जो दूसरा डिसाइपल होता है उससे कहता है कि बस अब पहुँच ही गए हैं। और वो कहता है कि हमारे अंदाजे से यहाँ पे ही होना चाहिए, और ऐसा कह के वो वहाँ पे रुक जाते हैं। और जो एल्डर होता है वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है देखता है कि वहाँ पे पूरी तरीके से एक फील्ड है बहुत बड़ा, और वो मन ही मन सोचता है कि क्या यही वो जगह है, एक ऐसा मरुस्थल जो कि इतने बड़े जंगल के बाहर है। और वो सोचता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और वो मन ही मन सोचता है कि अगर हम लोग इसके ऊपर से ऐसे ही दौड़ के चले जाते तो हमको कुछ भी पता नहीं चलता और हम लोग इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते, पर ये जगह देखने में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो रही है। हालांकि जो भी है, पर जो ये शॉर्ट ग्रेवयार्ड है वो पक्का यहीं पे होना चाहिए। तो जो एल्डर होता है अपने जितने भी डिसाइपल्स होता है उनको कहता है कि जाओ जाके सर्च करो यहाँ पे ही। और वो जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो जाते हैं और जाके मतलब अपने तलवार निकाल के यहाँ वहाँ खोदना शुरू कर देते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और वो मन ही मन सोचता है कि क्या बस इतना ही, इसी जगह पे वो होना चाहिए, क्या सही में वो यहाँ पे मिलेगा हमको। और ऐसा करते हैं तो वहाँ पे एक डिसाइपल होता है, उसको वहाँ पे कुछ मिलता है और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ है। और ऐसा जैसे वो कहता है जो वहाँ का एल्डर होता है मतलब तुरंत ही अपनी तलवार निकाल के फुदक के वहाँ पे पहुँच जाता है भाई साहब। मतलब उसको इतनी जल्दी है, मतलब क्या कहें, सारे के सारे उसके पीछे पड़े हैं तो उसको जल्दी तो होगी। और वो वहाँ जाता है और जाके मतलब उधर तलवार काट देता है और कहता है कि हाँ मिल गया, यहाँ पे कुछ तो है। और ऐसा कह के उन लोगों को कहता है कि सब पीछे हट जाओ, और सारे के सारे जितने स्टूडेंट होते हैं सारे पीछे हट जाते हैं। और वो मतलब अपने तलवार में अपनी एनर्जी डालता है और अपना मतलब कि जो शॉर्ट टेक्निक है उसका यूज़ करता है। भाई साहब इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पावर है, देखा जाए तो ये काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो सकता है। और उसके बाद वो अपनी मतलब ताकत से पूरी तरीके से वहाँ पे मतलब जो उसकी वेव्स होती है उसकी एनर्जी की वेव्स बनाता है, इनर एनर्जी की, और जिससे कि वहाँ से जितनी भी मिट्टी होती है वो सारी की सारी हट जाती है और वहाँ पे बड़ा सा एक गड्ढा हो जाता है। और यहाँ पे जो एल्डर होता है कहता है कि वो मिल गया, वो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड। और उसके सामने वो जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड होता है उसका दरवाज़ा होता है। और यहाँ पे जो जंगल होता है वहाँ पे वो लोग उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं वुडॉग सेक्टर के डिसाइपल के साथ, और डिसाइपल्स उनको रोक रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हट जाओ यहाँ से बास्टर्ड वुडॉग सेक्टर के। और उनके साथ तो फाइट करते करते वहाँ पे पहुँच गए होते हैं और कहते हैं कि क्या तुमको लगता है कि हमको ये नहीं पता कि तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। और वो अपने साथियों से कहता है कि इनको पीछे धकेलो। और वो जब वो जंगल पार करता है तो उसको दिखता है कि वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स हैं उन लोगों ने उस जगह को ढूंढ लिया है। और वो कहता है कि वो वहाँ पे कुछ है। और वो कहता है कि वहाँ पे वो जो वुडांग सेक्टर वाले हैं वो किसी चीज़ को खोल रहे हैं। और वो आदमी उससे कहता है कि हमको मिल गया वो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड। और यहाँ पे मतलब उनके ऊपर अटैक करते हुए वो कह रहा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब हम लोगों को ये मिल चुका है। और जितने के वहाँ पे जितने भी लोग आए होते हैं उस ग्रेवयार्ड को ढूंढने के लिए वो सारे के सारे मतलब पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों में लालच दिख रहा होता है उसके प्रति। और वो सब के सब उधर ही को दौड़ रहे होते हैं कि अब तो वो लोग उसको लूट ही लेंगे। और वहाँ पे कहता है कि उसकी एंट्रेंस अब वहाँ पे दिखाई पड़ रही है, चलो चार्ज करो। और सारे के सारे वहाँ पे मतलब दौड़ने लगते हैं, मतलब पूरी ताकत लगा के वो जितने के जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे वुडांग सेक्टर वालों को पीछे धकेल के वहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जो वुडांग सेक्टर के जो सीनियर डिसाइपल्स होते हैं वो कहते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबके सबको रोको, कोई आगे नहीं जाना चाहिए और किसी को वहाँ तक पहुँचने मत देना। और ऐसा कह के जितने स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी डिसाइपल्स होते हैं वो सब मतलब उन लोगों को रोकने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। तो वुडांग सेक्टर का जो फर्स्ट क्लास का डिसाइपल होता है वो कहता है कि वो हांग हांग वहाँ पे जा रहा है। और वो जो हांग नाम का आदमी होता है वो मतलब उधर पूरी तरीके से मतलब पूरी ताकत से वहाँ पहुँच गया होता है। और वो कहता है कि वुडांग सेक्टर के एल्डर को उसके अंदर जाने से रोक दो। और ऐसा करके जितने के जितने वो लोग होते हैं वो सब उसके एल्डर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनका जो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा काम होता है और वो कहता है ह्यूवॉन। तो जो ह्यूमन होता है वो उनके सामने आता है और जो एल्डर है उसको प्रोटेक्ट करता है और उन तीनों की तलवार को मतलब पूरी तरीके से तोड़ देता है, जिससे जिससे वो लोग अटैक कर रहे होते हैं मतलब उनके जितने भी हथियार होते हैं सारे वेपन्स को तोड़ देता है और उनके सामने आ जाता है। भाई साहब उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पावर है और वो एक ही वार में उन तीनों को हरा देता है। और वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि यस सीनियर ब्रदर बताइए। और हमको बताया जाता है कि इसका नाम है ह्यून और ये वुडांग सेक्टर का एक एल्डर है। तो जो पहला वाला एल्डर होता है उसको कहता है कि वो लोग हमको पीछे धकेलने में कामयाब हो रहे हैं, मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कहता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है इस जगह पे रह के और ज़्यादा सर्च करने का। और उनसे कहता है कि एक बार हमारे हाथ में जो ओरिजिन पिल है वो आ गई तो हम लोग तुरंत ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। और उससे कहता है कि हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रुको और थोड़ा सा उसकी मदद करो मूव यून की, ताकि मुझे थोड़ा ज़्यादा समय मिल पाए। तो जो ह्यून होता है उससे कहता है कि मैं किसी भी एक इंसान को इसके अंदर तक जाने नहीं दूंगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे से यहाँ पे टकरा पाए और
कोई भी इसके अंदर जा पाए, और ऐसा कह के वो उसकी मदद करने के लिए चले जाता है। और यहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो मतलब कोशिश कर रहे होते हैं उस दरवाजे को खोलने की, वो पूरी ताकत लगा के उस दरवाजे को खींच रहे होते हैं। तो जो एल्डर होता है वो उन डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग उम्मीद से ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, और उनसे कहता है कि चलो हट जाओ, एक तरफ हटो। और ऐसा कह के जो एल्डर होता है वो उसके सामने पहुंच जाता है गेट के, और वो कहता है कि मेरी स्वॉर्ड ऑरा इसको एक स्क्रैच तक नहीं लगा पाई, तो डेफिनेटली ये किसी आम आयरन से तो बना हुआ नहीं होगा। और कहता है कि तो इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसा कह के वो पूरी एनर्जी के साथ मतलब अपनी जितनी भी उसकी इनर एनर्जी होती है उसको अपनी तलवार में डालता है और बोलता है कि मेरे को अपनी इन्हेंस्ड ऑरा का यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसा कह के वो जो तलवार है वो उस दरवाजे पे मार देता है, मतलब अपनी जो इन्हेंस्ड ऑरा होता है उससे उस दरवाजे पे वार करता है, और जिससे कि वो पूरी जो दीवार होती है मतलब दरवाज़ा होता है पूरी तरीके से मतलब कट कुट के एक तरफ गिर जाता है। और उधर जो एल्डर होता है उसको पता लगता है कि ये कोई दरवाज़ा नहीं है बल्कि ये एक खाई है, मतलब एक कुआं जा टाइप का है, और वो जितनी भी जो दीवार के टुकड़े होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर गिर रहे होते हैं। और वो एल्डर मन ही मन सोचता है कि हम सबके सब इसके अंदर घुस जाते अगर हम थोड़ी ज़्यादा जल्दी करते तो। और वो सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है वो इतने अंदर है इस माउंटेन के। और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हमको इसके अंदर कूदना पड़ेगा, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो कुआं है इसका कोई मतलब अंत ही नहीं है, और अगर हमको वो जो पिल है उसको प्राप्त करना है तो हमें इसके नीचे जाना ही पड़ेगा। और वो ओरिजिन एनर्जी पिल के लिए ऐसा लगता है कि हमको इस गहरी अंधेरी गुफा में गोते लगाने ही पड़ेंगे। कहता है कितना अजीब है ये। और मन में सोचता है कि अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते, अब जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। हम लोग काफ़ी दूर तक निकल चुके हैं, क्योंकि हमारा बाकी जो ग्रुप है वो इतने लोगों को बहुत देर तक संभाल नहीं पाएगा। तो जो एल्डर होता है वो ह्यूवन को बुलाता है, और ह्यूवन वहाँ पे टपक पड़ता है तुरंत ही बुलाने पे। भाई साहब कितना तेज है ये। तो एल्डर उनको कहता है कि मैं लीड करूँगा, सबसे आगे मैं रहूँगा, और तुम म्यू योन का यहाँ पे मतलब साथ देना, और जितने भी लोग आएंगे उससे इस जो दरवाज़ा है इसकी पूरी तरीके से गार्ड करना। तो जो ह्यूवन होता है वो कहता है कि ठीक है एल्डर ब्रदर, मैं उनको लेके आऊँगा और आपको फॉलो करूँगा। तो जो एल्डर होता है वो बाकी जितने भी डिसाइपल्स बचे हुए होते हैं वहाँ पे उनको कहता है कि तुम सबके सब मुझे फॉलो करो। और ऐसा कह के वो उसके अंदर मतलब जंप करने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ पे सीधा जंप मार देता है। और एल्डर मन ही मन सोच रहा होता है कि इसका मतलब कोई भी तरीका नहीं है कि मैं जान सकूँ कि नीचे हमको क्या मिलने वाला है। और वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, जो अंधेरा है वो अगर जो उजाला है उसको खा भी जाए, लेकिन हम लोग रुकने नहीं वाले। और ऐसा करके जो एल्डर है वो मतलब नीचे की ओर जा रहा होता है, और मन में सोच रहा होता है कि जो ओरिजिन एनर्जी पिल है वो बस हमारी है। और बाकी जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो उस एल्डर के पीछे पीछे उसके नीचे जंप मार देते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है एक आदमी उसके ऊपर, एक वहाँ के डिसाइपल के ऊपर, कहता है कि तुम वुडांग सेक्टर के तुम कमीनो, तुम दूर हट जाओ यहाँ से। और हमको दिखाया जाता है कि वो जो लड़का उससे लड़ रहा था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो हंसते हंसते वहाँ पे आता है, कहता है कि तुम वुडांग सेक्टर के ग्रेडी कमीनो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी में हाथ लगाने की। और वो कहता है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो सब मेरे पे बिलोंग करती है, मैं हूँ मैकहोई द माइटी एक्स। और वो उस लड़के को कहता है कि मैं तुमको 2 टुकड़ों में काट दूंगा। और ऐसा कह के उसके ऊपर सीधा जंप मारता है उसको काटने के लिए। और यहाँ पे जो वुडांग सेक्टर का डिसाइपल होता है वो सोचता है कि नहीं नहीं अब तो मैं गया। उसको लगता है कि बस मतलब उसके 2 टुकड़े कर ही दिए। और उसी के बीच में वहाँ पे और कोई नहीं, वो जो ह्यू वॉन होता है वो आ जाता है, आके वो जो माइटी एक्स है उसको रोक लेता है वहीं पे हवा में। और वो माइटी एक्स को कहता है कि तुम बस एक जंगली सुअर जैसे हो और कुछ नहीं, और तुम्हारे माथे में बस भूसा भरा हुआ है। और जो माइटी एक्स होता है उसको कहता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ बूढ़े गीजर। और उसको कहता है कि अगर तुम मेरे सामने खड़े हुए तो मैं तुम्हारे भी 4-5 टुकड़े कर दूंगा। तो वहाँ पे जो ह्यूमन होता है उससे कहता है कि मेरे को लगता है कि तुम्हें अपना दिमाग थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। और कहता है मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो बाकी जितने भी मतलब वहाँ पे जो असैसिन टाइप के लोग होते हैं वो लोग आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो 5 पॉइजन हैंड होता है वो कहता है कि हाँ तुम बेवकूफ़ हो, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे 2 लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे वो जो लेट आता है उसको सब चीज़ें मिलती हैं, शायद तुमको ये पता नहीं है। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि समय को देखते हुए कि हम लोग सही टाइम पे आए हैं, और इनकी जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से ओवर ही होने वाली है। और उसके पीछे से हमको दिखता है कि जितने भी हमारे माउंट हो सेक्टर के हीरोज़ हैं वो आ रहे होते हैं, हमारे 5 लड़ाकू। तो जो 5 फिंगर होता है वो कहता है कि हाँ हमको लगता है कि उन लोगों की हमको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है जो लास्ट में बचने वाले हैं, और उनकी स्ट्रेंथ तो लगभग ख़त्म ही हो जाएगी, तो हमको उन लोगों को उस टाइम पेल देंगे।
तो वो कहता है कि उसके बाद जितने भी वहाँ से डिवाइन वेपन मिलेंगे वो सब हमारे होंगे। और वहाँ पे जो चुंगमुंग लोग हैं वो उसके पीछे मतलब जस्ट आ ही गए होते हैं और वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि क्या होगा अगर हमको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो चुंगमुंग कहता है कि अरे ये सब सोचने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब आगे बढ़ो। तो वहाँ पे जो चुनबैग होता है कहता है कि हमको शायद थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकलना चाहिए था। तो जो चुंगमुंग होता है वो कहता है कि मैंने तुमको बताया ना कि मेरे पास एक प्लान है। और जो इधर 5 पॉइजन फिंगर होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अरे ये लोग कौन है जो हमसे भी ज़्यादा लेट आ रखे हैं। और चुंगमुंग आके ही भाई साहब उसके मुंह पे एक पंच मार देता है और उसको कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, ठीक है। ऐसे कह के चुंगमुंग उसको पीट पाट के भाई साहब उन सबको जितने भी होते हैं वो एक्स वैक्स जितने और वुडांग सेक्टर के भी सारे के सबको उड़ा देता है भाई एक एक गुस्से में, ठीक है। अब हमको पता चलता है 5 पॉइजन जो हैंड है भाई कितना फुद्दू था। चुंगू उनको मार के आगे चले जाता है बिल्कुल आराम से और कहता है कि ये लोग मेरे सामने आ जाते हैं ना मेरा मूड खराब हो जाता है। तो उधर जो जोगुल होता है कहता है कि अगर क्या हो अगर वहाँ पे हमसे ज़्यादा लोग हों। तो चुंगू कहता है कि चुप करो, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और फोकस करो दौड़ने में, ठीक है ना, ज़्यादा ध्यान मत दो इधर उधर। जो माइटी एक्स होता है वो वहाँ पे वो जो लड़का होता है उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और उससे कहता है कि मेरे से लड़ो मेरे से लड़ो। तो वहाँ का जो एल्डर होता है वो पीछे की तरफ हट रहा होता है और माइटी एक्स उसको बोलता है कि कितने देर तक तुम मेरे से ऐसे ही भागोगे। तो वुडांग सेक्टर का वो जो एल्डर होता है वो मतलब अपनी जो एनर्जी है उसको अपने तलवार में लेके आके मतलब उसकी सारे के सारे जितने भी वार है उसको रोकने की कोशिश करता है। और जैसे वो अपनी तलवार मतलब उसके सामने लेके आता है लेकिन उसकी जो तलवार होती है पूरी तरीके से मुड़ जाती है। तो वो जो एल्डर होता है वो थोड़ा पीछे को हट जाता है और उस एल्डर के वार से वो जो माइटी एक्स होता है उसको कहता है कि तुम बूढ़े खरगोश कितने देर तक इस तरीके की छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करोगे। और उसको कहता है कि ऐसा कुछ मेरे को हर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। और इतनी देर में वो जो माइटी एक्स को जो एल्डर होता है वो सीधा उसके मुंह पे लात मार देता है पीछे से आके। और वो जो माइटी एक्स होता है वो उड़ते 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 सीधा जंगल में जाके गिरता है। भाई साहब ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये एल्डर। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि इतने पावरफुल आदमी को उसने हरा दिया है। तो वो जो एल्डर होता है वो वहाँ पे कहता है कि मुयोन यहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स हैं सबको इकट्ठा करो और जो ग्रेवयार्ड है उसकी रक्षा करो। तो वहाँ पे जो मियोन होता है उसको कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और वो एल्डर कहता है कि मैं बाकी सामने से आने वाले सबको देख लूँगा, तुम जाओ। और वहाँ पे जितने भी बाकी जो वुडांग सेक्टर के डिसाइपल होते हैं वो सारे के सारे वापस जा रहे होते हैं। और वो एल्डर सबसे कहता है कि सब लोग ध्यान से सुनो कि वुडांग सेक्टर ने इस जगह को पूरी तरीके से अपने अंडर ले लिया है। और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग वहाँ पे जाने की कोशिश करते हो और स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड में घुसने की कोशिश करते हो तो तुम लोगों को वुडांग सेक्टर की तलवार का सामना करना पड़ेगा। और वहाँ पे अपनी एनर्जी को डालते हुए अपनी बॉडी में उसे कहता है कि क्या तुम लोगों की इतनी हिम्मत है ऐसा करने की। और वहाँ पे जितने भी लोग आए होते हैं वहाँ पे मतलब कि उस जगह को कब्जा करने के लिए वो लोग कहते हैं कि क्या वो एक एल्डर है वुडांग सेक्टर का। और वो लोग आपस में बात करते हैं कि उसने जो माइटी एक्स है उसको एक ही वार में हरा दिया। वाओ। तो वहाँ पे रेड स्लेटर आता है और वो कहता है कि बूढ़े आदमी तुम लगता है बकवास करने में बहुत ज़्यादा आगे हो। और क्या स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड तुम लोगों ने खरीद के रखा हुआ है या तुम इसके मालिक हो, हाँ। तो जेल्डर होता है उससे कहता है कि तुम रेड स्लेटर हो, सही कहा ना। तो जो रेड स्लेटर होता है वो उससे कहता है कि हाँ बूढ़े हो गए हो पर तुम्हारी आंखें अभी भी काम कर रही हैं। भाई साहब टॉन्ट मार रहा है उसको। और वो कहता है कि स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर था उसको बिलोंग करती है ना कि वुडांग सेक्टर को। और कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा नहीं होता है कि तुम लोग इस जगह को इसलिए बोल रहे हो अपना कि तुम लोगों ने इस जगह को पहले ढूंढा है। तुम लोग पूरी दुनिया के लिए बस एक मजाक हो और कुछ नहीं। और वहीं पे कोई पीछे से वहाँ पे कहता है कि हाँ हाँ रेड स्लटर तुम इस बार सही बोल रहे हो। और वहाँ पे आके कहता है कि वुडांग सेक्टर के महान और प्रसिद्ध संत से मिलकर बहुत खुशी हुई। और हमको बताया जाता है इसका नाम गॉकबू है। तो यहाँ पे जो एल्डर होता है ह्यूवॉन वो सोचता है कि ये तो हेवनली स्वॉर्ड है वो भी यहाँ पे आ गया। ये लोग कुछ ऐसे इंसान हैं जिनसे लड़ने में मुझे भी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और मन ही मन सोचता है कि कैसे कैसे इतने ज़्यादा प्रसिद्ध ये जो मार्शल आर्टिस्ट हैं ये लोग इतने कम टाइम में यहाँ पे गैदर हो गए। तो जो गॉक होता है वो रेड स्लटर से कहता है कि मैं ये जो रेड स्लटर है इसके साथ एग्री तो करना नहीं चाहता पर मैं इस बात से पूरी तरीके से मतलब उसका साथ देता हूँ कि जो वुडांग सेक्टर है वो लोगों को इसलिए डरा रहा है और यहाँ से भगा रहा है और इस जगह का मालिक बोल रहा है क्योंकि उन लोगों ने इस जगह को पहले ढूंढा है। तो जो ह्यूवॉन होता है एल्डर वो उससे कहता है कि क्या तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि तुम लोग ऐसा करके वुडांग सेक्टर को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। तो जो गॉक होता है वो कहता है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हर किसी को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
हालांकि वुडांग सेक्टर ने इस जगह को ढूंढा है, पर यहाँ पे जितने भी लोग हैं हर किसी को जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है उसके अंदर जाने की अनुमति होनी चाहिए। और वो कहता है कि क्या यहाँ पे सब लोग इस बात को एग्री नहीं करते हैं। तो वहाँ पे जितने लोग वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं उनमें से एक आदमी कहता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है। और वुडांग सेक्टर, मैंने ये नहीं सोचा था कि वुडांग सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रीडी होगा। और वो लोग वहाँ पे हल्ला मचाते हैं कि हम लोग वुडांग सेक्टर की इस ग्रीडीनेस को अभी बाहर निकाल फेंकेंगे। और वो लोग कहते हैं कि वो लोग अभी से वहाँ पे जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है उसके अंदर चले गए हैं और वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब के सब एक साथ चिल्लाते हैं कि हम लोग इनको बाहर निकालेंगे, हम लोग इनको बाहर निकालेंगे। तो जो ह्योन होता है उससे कहता है कि बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम लोगों को वार्न नहीं किया था। जो भी स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड के अंदर इंटर करने की कोशिश करेगा उसको वुडांग सेक्टर की तलवार से सामना करना पड़ेगा। तो जो गॉक होता है वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि हाँ, ये सुनने में कुछ अजीब और अटपटा सा लग रहा है, पर जो भी है, अगर हम लोगों को इतना ही डर था और हम अगर इतने ही ज़्यादा खौफ में जीते तो शायद हम लोग यहाँ पे कभी आते ही नहीं। और वहाँ पे जो दूसरा एल्डर होता है वो उनको गिन रहा होता है कि कितने लोग सारे के सारे उसके अंदर पहुँचे कि नहीं ग्रेवयार्ड के अंदर। और वो देखता है कि चलो ये लास्ट था। और उधर देखता है कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब, जो ह्योन होता है उस एल्डर के साथ लड़ने के लिए रेडी होते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट एल्डर बचा होता है वो भी जो ग्रेवयार्ड है उसके अंदर कूद जाता है। और यहाँ पे जो ह्योन होता है वो अपनी तलवार से एनर्जी निकाल रहा होता है और उससे कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, आओ कोशिश करो। और ऐसा कह के जो ह्योन होता है वहाँ पे अपनी जो शॉर्ट टेक्निक है उससे यहाँ वहाँ मतलब कि वहाँ पे मचा रहा होता है आतंक अपना। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ऊपर धूल ही धूल हो गया होता है। सब सोचते हैं कि वो इस धूल में कहीं ना कहीं छुप गया है। और पूरी धूल के अंदर से मतलब वो उड़ते हुए ऊपर से निकल के जाता है ह्योन। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब कहते हैं कि वो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ रहा है। और वो सीधा जो ह्योन होता है वो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड के अंदर छलांग मार के चले जाता है। और जितने भी लोग यहाँ पे बचे कुचे होते हैं वो लोग कहते हैं कि चलो उसको पकड़ो, उसके पीछे चलो। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे वो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड के एंट्रेंस की तरफ दौड़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को उनको जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है उसको पूरी तरीके से टेक ओवर करने से रोकना पड़ेगा। और ऐसा कह के जितने के लोग होते हैं वो सारे के सारे दौड़ते हैं उस ग्रेवयार्ड के अंदर घुसने के लिए। और बाकी आपस में लड़ भी रहे होते हैं वो लोग कि हाँ, मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले जाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक सेक्टर के लोग नहीं होते, काफ़ी सेक्टर के लोग होते हैं। तो वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं कि हट जाओ, मेरे को जाने दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और वो लड़ते हुए मतलब आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो भी ये मेरे को रोकने की कोशिश करेगा मैं उसको जान से मार दूंगा। और ऐसा करके मतलब लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे होते हैं। और उसी के बीच में जो गोकू होता है वो सीधा मतलब उसके सामने आ जाता है एंट्रेंस के। और जो रेड स्लशर होता है वो भी उसके सामने आ जाता है और दोनों आपस में आमने सामने खड़े होते हैं। तो जो गॉक होता है वो रेड स्लटर से कहता है कि क्या तुम मेरे को रोकने के लिए मेरे सामने आ रखे हो। तो जो रेड स्लटर होता है वो उससे कहता है कि हमें आपस में लड़के अपनी ताकत को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर जो रेड स्लटर है और वहाँ पे जो गॉक होता है वो दोनों एक साथ जो एंट्रेंस है उसके अंदर कूद जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं भाई साहब वो लड़ाई कर रहे होते हैं आपस में ही। भाई कितने पागल हैं ये लोग, आपस में मार काट कर रहे हैं वो भी अंदर जाने के लिए। और वो लड़ते हुए बोलते हैं कि हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम लोग हट जाओ, कोई मेरे सामने नहीं आएगा, मुझे ग्रेवयार्ड के अंदर जाना है। और ऐसा कह के मतलब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं। भाई साहब मतलब दिक्कत देख रहे हो, मतलब लालच इतनी है लोगों के अंदर कि एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। और वहाँ पे मार मूर के वहाँ पे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को शॉर्ट ग्रेवयार्ड के अंदर जाना ही होगा। और वहाँ पे लड़ रहे होते हैं कि हमको वहाँ पे डिवाइन वेपन्स मिल जाएंगे, सबको मार दो, सबको मार दो, जो भी तुम्हारे सामने आता है हर एक को काट के रख दो। और भाई साहब उसी के अंदर एंट्री होती है हमारे प्यारे चुंगमुंग की। और वो आके बोलता है कि अरे यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग कैसे गैदर हो गए हैं। तो जो चुनबैक होता है चुंगमुंग से कहता है कि तुम वो हो जिसने यहाँ पे इतने सारे लोगों को बुलाया है, बेवकूफ़ कहीं के। तो जो चुंगमुंग होता है उससे कहता है कि मुझे कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कितने लोग आने वाले हैं। और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ कि इनको मज़ा कैसे चखाना है। और अपनी तलवार निकालता और कहता है कि हम लोग भी अंदर जाने वाले हैं। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कह के वहाँ पे जितने भी होते हैं सारे के सारे अपना तलवार निकाल देते हैं। और चुनबैक उनसे कहता है कि सारे तैयार हो जाओ, हमको कोई भी गलती नहीं करनी है, अगर हमने कोई गलती की तो हम यहाँ पे मारे जा सकते हैं, समझ में आ रहा है तुमको। तो जो जोगुल होता है कहता है कि यस सीनियर, मैं समझ गया। तो जो चिंगमुंग होता है वो उनसे कहता है कि देखो तुम जो भी हो, तुमको जो करना है करो, पर मेरे सामने कोई भी मत आना तुम लोग, ठीक है ना। और मैं तुम सबको यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको वार्न करता हूँ। और चुंगमुंग कहता है कि चलो फिर चलते हैं। और ऐसा कहकर जो चुंगमुंग और बाकी जितने भी होते हैं सीधा आगे बढ़ने को रेडी हो जाते हैं। और भाई साहब उनके ऊपर ये लोग अटैक करने के लिए सीधा बढ़ते हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग ग्रेवयार्ड के एंट्रेंस की तरफ दौड़ रहे होते हैं। मतलब जितने बच्चे कुचे लोग होते हैं बहुत सारे तो वहाँ पहुँच भी गए होते हैं, लेकिन जो चुंगमुंग होता है
वो पीछे से आ रहा होता है इनको पीटने के लिए। और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये पीछे पीछे हो क्या रहा है, ये ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है। और वहाँ पे चुंग भाई साहब एक एक को उठा उठा के पटक रहा होता है, मतलब फेंक दे रहा होता है उछाल उछाल के, मार मार के। और वो कहता है कि तुम सारे के सारे छोटे छोटे मक्खियों मेरे सामने से हट जाओ। और ऐसा करके चुमिंग वहाँ पे एक एक सबको भाई अपने तलवार से पीट के उड़ा दे रहा होता है। और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है, ये लोग आसमान में इस तरीके से उड़ कैसे रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और उनको पता नहीं है ना कि चुंगमुंग वहाँ पे एंट्री मार चुका है। और चुंगमुंग उनको पीटते पीटते आगे बढ़ रहा होता है, उनसे कहता है कि अगर तुमने कोई भी चीज़ वहाँ पे टच की जो मेरे को बिलोंग करती है तो तुम सब मारे जाओगे, समझ में आ रहा है तुमको। और ऐसे करके चुंगमुंग भाई साहब ऐसे आ रहा है, मतलब आंधी तूफान की तरह वहाँ पे, और लोग मतलब छटकाया जा रहा है। तभी तो आता है मज़ा चुंगमुंग को देख के। तो वहाँ पे एक आदमी होता है, वो चुनबैक के ऊपर अटैक कर देता है, तो चुंगमुंग उसको ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद जो चुनबैक होता है उसी पे अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। तो जो शायुंग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अब लोग हम पे सामने से अटैक कर रहे हैं, क्योंकि चुंगमुंग ने इतने जल्दी चार्ज कर दिया और इतना मतलब खतरनाक चार्ज था अचानक से कि लोगों का जो अटेंशन है अब हमारी तरफ आ गया है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा डिफरेंट है, हम जो डुएल करते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन है ये। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि यह सिचुएशन उतनी भी ज़्यादा खतरनाक या बुरी नहीं लग रही है, क्योंकि चुंगमुंग हमको लीड कर रहा है, वो भी हमारे सामने से। और वहाँ पे वो खून के अंदर ही दौड़ रहा होता है और उसके मुंह में भी खून लग जाता है। और वो कहता है कि ये कैसी जगह है जहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में इतनी बुरी तरीके से लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ ही लोगों की लाश बिखरी पड़ी है, ये कितना क्योटिक हेल है। और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे अपने पैरों पे खड़े ही रहना है। तो जो चुंगमुंग होता है आगे दौड़ रहा होता है और कहता है कि मुझे वो दिख रहा है, वो एंट्रेंस स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड की, चलो सारे के सारे उसके अंदर कूद जाओ। माउंट हुआ के डिवाइन ड्रैगन कह के कोई चिल्लाता है पीछे से। और वो कहता है कि तुम कमीने बास्टर्ड। और वहाँ पे जो चुंगमुंग होता है पीछे की तरफ मुड़ता है कि ये कौन है। और वहाँ पे कहता है कि क्योंकि तुमने हमसे बहुत कुछ लिया है और कम से कम तुमको हमको अपने साथ तो लेके जाना चाहिए। तो चुंगमुंग पे खड़े खड़े सोचता है कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है ये। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जो ब्रांच लीडर होता है वो कहता है कि तुम ठग कहीं के, तुमने हमको लूटा है। तो चुंगमुंग उसकी तरफ देखता और कहता है कि सीरियसली ये बेवकूफ़ यहाँ क्या कर रहा है। तो चुंगमुंग जो चुनबैक होता है उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर। और ऐसा कह के वहाँ पे वो लोग रुक जाते हैं और इसको समझ में नहीं आता चुनबैक को कि अभी ये रुक क्यों गया है। फिर हमको जो दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी बैगर सेक्टर के लोग होते हैं वो लोग आ गए होते हैं और वो लोग वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो भी लोगों को पीट पाट के आगे बढ़ रहा होता है। और वो जब आगे बढ़ रहा होता है तो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये कमीना हमारे बारे में तो पूरी तरीके से भूल गया था, क्या हम इसको कोई जोक लगते हैं। और वो मन ही मन सोचता है कि ये माउंट हुआ सेक्टर के कमीने कैसे कैसे ये लोग इतने सारे लोगों को पार करके आगे बढ़ चुके हैं। तो जो ब्रांच लीडर होता है वहाँ पे जितने भिखारी होते हैं उनसे कहता है कि भिखारियों जाओ जाके मेरे लिए आगे रास्ता बनाओ। तो उसके साथ में जितने भिखारी आए होते हैं वो लोग उसे कहते हैं कि पर हम लोग की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है यहाँ तक दौड़ के आने में ही और इन लोगों को पकड़ने में ही, और मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हम लोगों को यहीं पे रुक जाना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि क्या पीछे हट जाना चाहिए, क्या तुम लोग सीरियस हो, तुम लोग क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम लोगों का। और उनसे कहता है कि वो जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है वो हमारे आंखों के ठीक सामने है। अब उन लोगों को वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती कि वहाँ पे कुछ तो हो रहा है, हलचल हो रही होती है। और वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा एक ब्लास्ट होता है और सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ यहाँ पे। तो वहाँ पे जो चुंगमुंग होता है उनसे कहता है कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ जल्दी आगे बढ़ो, वहाँ पे तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए कुछ भी उठाने के लिए नहीं है, ठीक है ना, तो जल्दी से तुम लोग यहाँ पे आ जाओ। तो जो चुंगमुंग होता है चुंगमुंग ने वहाँ पे उन लोगों के लिए रास्ता बनाया होता है। और वो जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि अच्छा हम लोग आ रहे हैं। और ऐसा कह के वो ब्रांच लीडर कहता है कि पर मेरे साथ के जितने भी लोग आ रखे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थक चुके हैं। और वो कहता है कि मैं इन लोगों को साथ में लेके आना चाहता हूँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो और इनकी अभी ऐसी हालत नहीं है कि वो तुमको पकड़ पाएँ या तुम्हारे आसपास भी भटक पाएँ। तो वहाँ पे जितने भी बाकी लोग होते हैं वो लोग रेडी होते हैं कि सब चुंगमुंग को ऊपर अटैक करने वाले हैं। और जो चुंगमुंग होता है वो पूरे तरीके से रिलैक्स होता है कि आओ बेटा तुम सबको पेल दूंगा मैं। और चुंगमुंग एक झटके में ही उनकी आंखों से पलक झपकते ही वो उनके पास पहुँच जाता है बैगर्स के पास। और जैसे उनके वहाँ पे आता है और एक एक करके वो जो बैगर्स होते हैं उनको उठाता है और वहाँ से सीधा जो ग्रेवयार्ड की एंट्रेंस है उसकी तरफ फेंक देता है। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो कहता है कि क्यों तुमने उसको फेंका, क्यों, उसको समझ में नहीं आ रहा होता। भाई साहब उसकी चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहे हो
तो चिंगमुंग ने जिस भिखारी को वहाँ से उठा के फेंका होता है वो सीधा जो ग्रेवयार्ड होता है उसके एंट्रेंस के अंदर गिरता है जाके, और चिंगमुंग ऐसे करके हर एक को पकड़ पकड़ के वहाँ से उछाल उछाल के उसके अंदर फेंक रहा होता है। तो जो लास्ट में ब्रांच लीडर होता है उसको पकड़ के भी जो चिंगमिंग होता है वो सीधा जो ग्रेवयार्ड की एंट्रेंस है उसकी तरफ उछाल देता है, और वो जो ब्रांच लीडर होता है उसको पता नहीं चलता है कि कब वो सीधा ग्रेवयार्ड के अंदर घुस गया है। और तो चिंगमिंग होता है फिर मन में सोच रहा होता है कि क्या मैंने यहाँ पे जितने भी यूज़फुल लोग थे सबको उसके अंदर फेंक दिया है, और कहता है कि अब जितने भी बचे हुए हैं वो सब छोटे छोटे मक्खियाँ हैं जिनको तो मैं आराम से ही मेरे रास्ते से उड़ा के फेंक दूंगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुका तो शायद इनके लिए हेल्प पहुँच सकती है, पर ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा कि यहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। जो भी है ये बहुत बड़ी सी जगह है, और इसको देख के कोई भी अगर ऊपर से उड़ के आ रहा है या कहीं से आ रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि यहीं पे स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी एरिया में जंगल नहीं है बल्कि पूरी तरीके से फील्ड है, और यहाँ की मिट्टी भी पूरी तरीके से लाल है। और इस एरिया को देख के ऐसा लगता है कि ये कोई अरेना था जहाँ पे अनगिनत लोगों ने लड़ाई की होगी। चलो छोड़ो, ये सब सोचने का भी टाइम नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। और ऐसा कह के जो चिंगमिंग है वो सीधा एंट्रेंस के सामने कूद जाता है और अपनी तलवार उनके सामने कर देता है और उनसे कहता है कि अब और कोई भी इनविटेशन नहीं है, ठीक है ना, और इसलिए मैं तुम लोगों को बाद में देखूंगा किसी और दिन। और ऐसा कह के जो चिंगमिंग है वो सीधा वो ग्रेवयार्ड के अंदर कूद जाता है, और जब वो कूदता है तो वो चारों तरफ अपने जो स्वॉर्ड टेक्निक है उससे अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ की जितनी भी दीवारें हैं उनमें दरारें आ जाती हैं, वो सब टूटने फूटने लगती है। और ऐसा लगता है कि चिंगमिंग जाते जाते वहाँ का रास्ता पूरी तरीके से बंद करके जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, वो एंट्रेंस तो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। और चिंगमिंग जो एंट्रेंस उससे से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और वहाँ पे जाके दिखाया जाता है कि कोई नीचे गिरता है, और वहाँ पे कुछ लाल कपड़ों में बंदे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों ने स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड में एंटर किया है, उसका क्या मतलब है? और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम लोग अब हमारे राइवल हो, ट्रायो असैसिन्स के। और हमको बताया जाता है कि ये लोग होते हैं स्वॉर्डलेस वेलर और वेलिंग असैसिन ट्रायो, जो कि सबसे काफ़ी मतलब पुराने होते हैं। और ये जो उनको डायलॉग मार रहा होता है ये उनका सबसे बड़ा भाई होता है, और उनसे कहता है कि तुम्हारी जितनी भी रीइंफोर्समेंट है वो सब ऐसा लगता है कि ऊपर रह गई है, जो कि तुम्हारी मदद कर सकती थी, पर यहाँ पे आने के बाद चीज़ें पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। और वो कहता है कि अगर यहाँ पे हमने तुम सबको मार दिया तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, है। तो यहाँ पे जो शायूंग होता है वो चुनबैक से कहता है कि सीनियर ब्रदर अब हमको क्या करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये हमारी बात बिल्कुल भी सुनने वाला है। तो जो चुनबैक होता है उससे कहता है कि हाँ हाँ मेरे को भी पता है, हमको इसके ऊपर गिव अप कर देना चाहिए, इसको जो बोल रहा है बोलने देना चाहिए, बोलते रहने दो। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से शांति से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ने यहाँ पे हमारा रास्ता रोक रखा है। और चुनबैक कहता है कि हालांकि ये लोग हैनन में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इनको हरा के आगे बढ़ने के अलावा। तो जो चुनबैक होता है उससे कहता है कि तो तैयार हो जाओ, और इतना कहते ही वहाँ पे टपक पड़ता है। वो कौन? चुंगम्योंग भाई साहब। आते ही वहाँ पे जो उसका भाई होता है एक ट्रायो का, उसको नीचे आके दबोच लेता है, और वो कहता है कि ये लोग कौन है मुझे बताओगे? तो वहाँ पे जो इनका जो बड़ा भाई होता है वो मनी मन सोच रहा होता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए कि कौन हो तुम। तो जो चिंगमिंग होता है वो कहता है कि चलो जो भी हैं ये लोग, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा कह के चिंगमिंग कहता है कि मैं इनको पीट के उसके बाद सब पता कर लूँगा। और ऐसा कह के चिंगमिंग सीधा जंप मार के उसके मुंह पे सीधा अपना घुटना मार देता है भाई साहब। वो जो बड़ा भाई होता है इनका सबसे ओल्डेस्ट भाई, वो सीधा दीवार में जाकर टकराता है। तो जो चुनबैक होता है वो चुनबैक से कहता है कि तुमको क्या लगता है कि ये लोग कौन है? तो चुनबैक कहता है कि ये लोग असैसिन ट्रायो हैं वेलिंग के, और मैंने सुना है कि हैनन में लोग ऐसा कहते हैं कि ये लोग शेर से भी ज़्यादा डरावने हैं। और वहाँ पे जो उनका बचा कुचा भाई होता है वो इस तरीके की हरकत देख के, अपने भाइयों को पिटता हुआ देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि इसने मेरे भाइयों को पीट दिया। वहाँ पे चुनबैक कहता है कि हाँ, इनको देख के लगता है कि ये लोग स्कैरिस्ट तो थे, लेकिन अब लगता है कि ये लोग खुद डरे हुए हैं। और अपने भाई की तरफ देखता है जिसका मुंह वहाँ पर बुरी तरीके से मतलब चिंगमिंग ने पीट रखा होता है, और वो खाली डायलॉग मार रहा होता है कि इनको मार के आगे बढ़ना पड़ेगा, और नीचे ज़मीन पे धूल चाट रहा होता है वो। तो जो चिंगमिंग होता है वो कहता है कि क्या 3 असैसिन्स, वो भी ट्रायो में? ऐसा लगता है कि ये लोग किसी असैसिन के खुद टारगेट है। तो चिंगमिंग कहता है कि इस तरीके से कमज़ोर लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि अरे ये लोग कमज़ोर नहीं हैं, एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे।
इसलिए शायद लोगों ने इनका ऐसा ऐसा नाम रख दिया था। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि चिंगमुंग ये लोग कमज़ोर नहीं है, हालांकि तुम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गए हो, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो चिंगमुंग होता है उसने उन तीनों भाइयों को मार मार के उन सिर से धुआं निकाल के एक साइड में कोने में फेंक रखा होता है। और जो चुनबैग होता है उनको देख के मनी मन सोचता है कि ओह कितने बेचारे थे ये लोग। और वहाँ पे जितने भी दरवाजे के हिस्से होते हैं वो लोग वहाँ से उसको इकट्ठा कर रहे होते हैं और इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं। और वहाँ पे वो चुंगमैक कहता है कि ये तो पूरी तरीके से एक दरवाज़ा है, पर ये किस की तरह लग रहा है, क्या ये स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड लिखा हुआ है इसमें। चुंगमिंग उनसे कहता है कि कितना आम सा नाम है ना। तो जो शायुंग होता है उससे कहता है कि मतलब क्या कहना क्या चाहते हो, तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है। तो चुंगमिंग कहता है कि स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड ये नाम इस जगह को किसने दिया होगा। तो वहाँ पे जो जोगुल होता है कहता है कि क्या मेडिसिन इमोर्टल ने नहीं दिया होगा इसको ऐसा नाम, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो उसी की ग्रेवयार्ड है ना। तो जो चिंगुंग होता है उससे कहता है कि क्या उसने इसको अपना नाम दिया होगा, ये सुनने में कुछ अजीब नहीं लगता तुम लोगों को। तो यहाँ पे जो जोगुल होता है पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे चिंगुंग कहना क्या चाह रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो चिंगुंग उनको समझाता है कि जो ग्रेव होती है उसको मरने के बाद बनाया जाता है, और कहता है कि कोई मर जाता है जिसको दफनाया जाता है, उसकी जब ग्रेवयार्ड बनती है उसके बाद उसका नामकरण होता है। पर ये जो दरवाज़ा है इसमें पहले से ही ग्रेवयार्ड लिखा हुआ है, और अब तक ऐसा लग रहा है लोगों को कि इसकी खोज इससे पहले शायद किसी ने नहीं की है। तो जो शाइंग होता है वो कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर था उसी ने इस नाम को यहाँ पे इनग्रेव करवाया हो, ताकि जितने भी पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो जब भी इस ग्रेवयार्ड को देखें उनको पता चल जाए कि ये किसका है। तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम लोग इस बात का पता कर सकें या ये सोच सकें कि कोई व्यक्ति जो 200 साल पहले मर चुका है वो क्या सोच रहा था। हालांकि इससे एक चीज़ का तो पता चलता है कि जिसने भी ये ग्रेवयार्ड बनाया है वो इंसान कोई आम इंसान नहीं था। वो मेडिसिन इमॉर्टल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े बड़े पत्थरों से ये अंडरग्राउंड टनल्स और ये जो गुफाएं हैं ये बनाई गई हैं, ये ऐसा नहीं लगता कि किसी आम इंसान की बस की बात है। तो जो चिंगमिंग होता है उन लोगों से कहता है कि संभल के रखना और हर तरीके से सावधान रहना, क्योंकि हम लोग कोई भी ऑर्डिनरी ग्रेवयार्ड में नहीं है। तो वहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो चिंगमिंग से कहता है कि तो अब तुम क्या करने की सोच रहे हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों के साथ यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। और हम लोग अगर इस बात पे नज़र डालें कि हमसे पहले यहाँ पे कितने लोग आ रखे हैं, तो ये जगह किसी भी तरीके से एक शेर की मान से कम नहीं है। और वो कहता है कि हमें यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे मिलना चाहिए और उनके साथ मिलकर गठबंधन बनाना चाहिए। और वो कहता है कि इसी तरीके से हम लोग जो ये स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है इसको पूरी तरीके से जांच पाएंगे और इस बात को कंफर्म कर पाएंगे कि यहाँ पे जो ओरिजिन एनर्जी पिल है वो है या नहीं। तो जो चुंगमिंग होता है उससे कहता है कि अगर वो लोग इतने ही ज़्यादा शांति प्रिय लोग होते तो वो लोग यहाँ पे पहले आने की जिद नहीं करते और इतनी मार काट बिल्कुल भी नहीं होती। और जो लोग यहाँ पे मिलके गठबंधन बनाएंगे वो लोग पहले ही यहाँ पे आके गठबंधन बना चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, जैसा कि तुमने कहा था। और अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मार्शल आर्टिस्ट अपना टीम बनाते हैं और अलग हो जाते हैं। हालांकि वो लोग बाहर तो लड़ रहे थे, पर यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने पक्का कोई ना कोई टीम बनाई है और एक दूसरे को ज्वाइन किया है, क्योंकि उन लोगों को अपने गोल्स तक पहुँचना है। और अगर हम सही से देखें तो 10 महान संप्रदाय में से एक संप्रदाय सबसे पहले यहाँ पे लीड ले चुका है, और कहता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे जितने भी मार्शल आर्टिस्ट आ रखे हैं वो लोग कितने ज़्यादा फेमस है या यहाँ पे कहाँ कहाँ से आ रखे हैं। हालांकि वो लोग बस एक छोटी सी बत्ती की तरह है जो कि वुडांग सेक्टर के सामने आएंगे तो पूरी तरीके से बुझा दिए जाएंगे। और कहता है कि वुडांग सेक्टर यहाँ पे अंधेरे में सूरज की तरह है जो कि यहाँ पे आने वाले हर किसी को अपने अंदर समा लेगा। और वो कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए होंगे नॉर्मली उन लोगों ने टीम अप किया ही होगा, क्योंकि उनकी इंस्टिंक्ट इस बारे में बता रही है कि उनको किसने बड़े एनिमी के साथ लड़ना है, क्योंकि वुडांग सेक्टर को वो लोग अकेले हरा नहीं सकते, इसलिए पक्का वो लोग टीम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो चुंगू यहाँ पे गंदा सा एक्सप्रेशन देते हुए मनी मन सोच रहा होता है कि जाओ जाओ मरो लड़ो, जितने भी वुडांग सेक्टर के साथ लड़ोगे वुडांग सेक्टर एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। और मैं एक सांप की तरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उनकी पिटाई लगाऊँ। भाई साहब चिमिंग को देख रहे हो, खतरनाक है ये, किसी को पीटने के लिए मतलब मनी मन बहुत खुश हो रहा होता है। और यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो चिमिंग को देख के मनी मन सोच रहा होता है कि
पक्का पक्का ये मनी मन कुछ ना कुछ प्लान बना रहा है। इसका चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ ना कुछ खिचड़ी पकानी है और कुछ कांड तो ये करेगा ही पक्का। तो ब्रांच लीडर चिंगमुंग से कहता है कि माउंट हुआ डिवाइन ड्रैगन, मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो, पर यहाँ पे जो भी हो रहा है शायद तुमको पता है कि क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत आइडिया तो तुमको होगा ही। और एक बार उन लोगों ने अगर एनर्जी पिल पे हाथ ले लिया तो फिर हम लोग उनको नहीं रोक पाएंगे। तो इसलिए हमको बेहतर यही होगा हमारे लिए कि हम लोग जल्दी जल्दी मूव करें। तो चिंगमुंग से कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ हमको मूव करना चाहिए। तो कहता है कि चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो जाते हैं कि ठीक है फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे सब लोग ओके 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 कह रहे होते हैं। तो चिंगमुंग वहाँ पे आगे बढ़ ही रहा होता है। तो चिंगमुंग वहाँ पे रुकता है, उनसे कहता है कि एक मिनट किसने कहा कि तुम हमारे साथ आ रहे हो। तो जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि हाँ क्या पता मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊँ। तो जो चिंगमुंग होता है वो कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई भिखारी कभी भी किसी के काम आया, तो इसलिए चलो हटा से शू शू शू। तो जो ब्रांच लीडर होता है वो कहता है कि मुझे इस तरीके से शू मत करो जैसे कि मैं कोई मुर्गी हूँ, ठीक है ना। क्या पता मैं तुम्हारे हेल्प आ जाऊँ, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। और वो चिंगमुंग से कहता है कि एक बार अगर हम लोग यहाँ से बाहर चले गए तो मैं तुम्हारे लिए टन्स ऑफ हेल्प लेके आ सकता हूँ। और कहता है कि मैं आफ्टर ऑल होंगडियांग हूँ। और वो चिंगमुंग से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकता हूँ। तो जो चिंगमुंग होता है उससे कहता है कि तुम अपनी हेल्प को लेके भाड़ में जाओ, तुम बस मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही दिला सकते हो और वही तुम कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो कहता है एक मिनट रुको, ये सुनने में कुछ अच्छा क्यों लग रहा है। और चिंगमुंग मनी मन सोचता है कि अगर मैंने बैगर सेक्टर के साथ रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन कर लिया और रिलेशनशिप बना पाया तो उसको पूरे के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बैगर सेक्टर के पास हर जगह की जानकारी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है और उसको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आराम से इनके द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो चिंगमुंग को वो बात याद आती है जब वो पहली बार होश में आया था और उसके सर में एक लड़के ने उसके सर पे सीधा एक डंडा मारा था। उसको भी याद आता है कि अच्छा वो याद आ गया उसको। तो वो जो ब्रांच लीडर होता है उससे कहता है कि सुनो बूढ़े आदमी, बैगर सेक्टर के अंदर जो ब्रांच मैनेजर है वो कितना ऊपर तक होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो सोचता है कि उसकी पहचान इतनी होती है कि मेरे ऊपर बस कुछ ही 100 लोग होंगे जो कि मेरे से ज़्यादा हायर रैंक वाले हैं। तो जो चिंगमुंग होता है उससे कहता है कि तो फिर तुम कोई भी एंट्री लेवल का जो बैगर होता है उसको कहीं भी लोकेट और कैप्चर कर सकते हो किसी भी टाइम, सही कहा ना। तो वहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि वो तो मेरी बस एक छोटी सी पिंकी फिंगर का कमाल है, बताओ क्या करना है। तो चिंगमुंग कहता है कि अच्छा ऐसा है फिर, तो फिर मैं तुम लोगों को हमारे पीछे आने के लिए अलाउ करता हूँ इस स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड में, पर मेरी एक कंडीशन है। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि कंडीशन, किस तरीके की कंडीशन। तो चिंगमुंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक भिखारी को ढूंढो, वो बैगर सेक्टर वुहान ब्रांच में रहता है और तुम उसको मेरे लिए ढूंढोगे। तो जो यहाँ पे ब्रांच लीडर होता है कहती क्या, कौन। तो चिंगमुंग कहता है कि उसका नाम जोंग पैल है। हाँ यही है उसका नाम। भाई साहब चिंगमुंग की आंखों में बदला नजर आ रहा है कि जब वो पहली बार जागा था तो उसकी खोपड़ी में उसने डंडा मारा था। ये बात चिंगमुंग अभी तक नहीं भूला भाई साहब, अभी उसका बदला लेगा। तो जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि हाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, पर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम उसको जानते हो। तो जो चिंगमुंग होता है कहता है कि मैं उसको जानता हूँ, उसका मेरे ऊपर एक उधार है और उसका ये उधार मैं उसको पूरी तरीके से ब्याज के साथ वापस करूँगा। भाई साहब चिंगमुंग की आंखों में जो ये गुस्सा दिख रहा है, मतलब उसको मारने के लिए, भाई साहब सही में एक मॉन्स्टर है यार पूरी तरीके से। और उसी टाइम घूमता और कहता है ठीक है फिर आगे बढ़ता हूँ। और ऐसा कह के चिंगमुंग वहाँ पे गुस्से से फूं फूं करते हुए जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो चिंगमुंग को इस तरीके से गुस्से में जाते हुए देखता है और मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि जोंग पैल ने इसके साथ क्या किया है, लेकिन मैं उसको अपनी संवेदनाएं ज़रूर भेजूंगा। और ऐसा कहने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब सीधा अंदर की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। और वहाँ पे जब अंदर जाता है तो ब्रांच लीडर चारों तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि अरे ये रोशनी किस चीज़ से आ रही है। और वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक पर्ल होता है, वो चमक रहा होता है। और वो सोचता है कि अच्छा ये मैंने जितना सोचा था वो इससे ज़्यादा चमकदार है और यहाँ पे ये सब रोशनी इस फॉस्फोरस पर्ल्स की वजह से आ रही है। और ये जगह पूरी तरीके से लोगों से छिपी हुई है और इतनी ज़्यादा दूर है, पर जब हम इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पर रास्ता दिखाने के लिए, रोशनी के लिए इस तरीके की चीज़ें लगाई गई हैं।
इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि जो मेडिसिन इमॉर्टल था वो वाकई में हद से ज़्यादा अमीर था भाई साहब। हाँ, हालांकि ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिन एनर्जी पिल है वो आसानी से 1000 सोने के सिक्कों में बेची जा सकती है। तो जो ब्रांच लीडर होता है मन में सोचता है कि अरे ये अचानक से यहाँ पे अंधेरा कैसे हो गया। तो जैसे ऊपर की तरफ देखता है कि चुंगमिंग वहाँ पे से वो जो पर्ल होता है उसको खोद के निकाल रहा होता है, और वो उससे कहता है कि अरे तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो चुंगमिंग होता है वो कहता है कि क्या तुमको दिख नहीं रहा है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो चुंगमिंग वहाँ से बहुत सारे ऐसे जो पर्ल है उसको इकट्ठा कर चुका होता है और वो कहता है कि हाँ मेरे पास अब कम से कम 20-30 तो हो ही गए हैं, बहुत पैसा मिल जाएगा इससे। भाई साहब चुंगमिंग बहुत ज़्यादा लालची है यार। उसको देख के जो ब्रांच लीडर होता है वो मन ही मन सोचता है कि क्या ये वही बंदा है ना जो सबसे पहले आगे बढ़ रहा था कि हाँ मैं लीड दूंगा मैं लीड दूंगा, और वही इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और वो चुंगमिंग से कहता है कि क्या ये सब करना भी ज़रूरी है। हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे वुडांग सेक्टर शायद से ओरिजिन एनर्जी पिल को हासिल कर चुका है और अभी तक ओरिजिन एनर्जी पिल उनके हाथ में होगी। तो जो चुंगमिंग होता है उससे कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा नहीं है। तो ब्रांच लीडर से कहता है कि तुम इस तरीके की बात कैसे कह सकते हो, तुम कैसे जानते हो। और चुंगमिंग कहता है कि क्योंकि वो लोग अभी भी आगे ही बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और हैरान हो जाता है कि क्या क्या सही में मेरे को ये मत बोलना कि तुम उनकी एनर्जी को ट्रैक कर रहे हो। और मैं बस इतना ही कर सकता हूँ मुश्किल से कि मैं अपने सामने वाले जो ग्रुप है उसी को ट्रैक कर सकता हूँ, वो भी मुश्किल से। अगर मैं सही से देखूँ तो ये बस मेरी एक फीलिंग होती है, मैं कन्फर्मली कुछ नहीं बता सकता कि सामने सही में ऐसा है या नहीं। और इसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी तरीके से कंफर्म है कि इसके आगे कौन है और ये उनको जानता है। भाई साहब ये तो पूरी तरीके से एक एक्सेप्शन है कि इसको किस तरीके से लोगों की एनर्जी दिख जाती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जो ब्रांच लीडर होता है वो चुंगमिंग से कहता है कि क्या ऐसा नहीं है कि वो लोग हमसे पहले एनर्जी पिल तक पहुंच जाएंगे, चाहे हमसे आगे हों या वो आगे ही बढ़ रहे हैं अभी फिर भी। तो चुंगमिंग कहता है कि हाँ ऐसा है, पर अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और उससे कहता है कि तुमको पता चल जाएगा कि वो लोग कब यहाँ पे आने वाले हैं। तो ब्रांच लीडर मन ही मन सोचता है कि क्या ऐसा है, क्या मैं सच में इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। तो वहाँ पे जो शायोंग होता है वो उससे कहता है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि जो कॉरिडोर है वो धीरे धीरे और ज़्यादा नैरो होता जा रहा है। तो चुनबैक कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जब हमने पहली बार कॉरिडोर में एंटर किया था तो हम 5 लोग एक साथ आराम से चल पा रहे थे, पर अब ये इतना नैरो हो चुका है कि अब सिर्फ 3 लोग ही साइड बाय साइड यहाँ पे चल पा रहे हैं। और ये अभी इतना नैरो हो गया है कि सिर्फ हम लोग कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पा रहे। तो जो शायोंग है वो कहता है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको इस तरीके से क्यों बनाया गया है। और जोगुल कहता है कि मुझे एक तरीके की अजीब सी गंध आ रही है, वो भी काफ़ी देर से। तो जो यू होती है वो कहती है कि ये खून की महक है। तो जो चुमी होता है उनसे कहता है कि तो फिर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ऐसे करके चुमी वहाँ पे नीचे उतरता है और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं ये सारे के सारे कि कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन वो आगे जैसे जाते हैं वैसे सबके सब चौंक जाते हैं और शायद चुंगमिंग से कहते हैं कि चुंगमिंग वो देखो। और वहाँ पे जब जैसे देखते हैं सामने वहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती है यहाँ वहाँ। तो जो चुनबैक होता है उनको देख के कहता है कि ये देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि उनके मुंह से जो खून निकल रहा है वो लाल की जगह काला है। और वो कहता है कि यहाँ पे क्या कोई पॉइजन यूज़र है जो कि हमसे पहले आ चुका है। तो जो चुंगमिंग होता है उन सबको अच्छे से गौर से देखता है और ऑब्जर्व करता है और कहता है कि यहाँ पे ट्रैप्स बिछे हुए हैं। तो जो शायूंग होता है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि क्या ट्रैप्स, वो कैसे हो सकता। तो चुंगमिंग कहता है कि अच्छे से देखो इनकी तरफ, और कहता है कि वहाँ पे जितने भी डेड बॉडीज़ है उसमें नीडल्स चुभी हुई है। और वो कहता है कि क्योंकि नीडल्स उनमें एक डायरेक्शन नहीं बल्कि सारी डायरेक्शन से चुभी हुई है। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो मन ही मन सोचता है कि तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉरिडोर है ये पूरी तरीके से एक ट्रैप है। और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे इस बात पे भरोसा नहीं होता कि मेडिसिन इमॉर्टल जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की जान बचाने में लगा दी वो इस तरीके की जानलेवा और ख़तरनाक ट्रैप्स भी बना सकता था। और ये मेरी सोच से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो जो शायूंग होता है वो चुंगमिंग से कहता है कि चुंगमिंग अब हमको क्या करना चाहिए। तो चुंगमिंग कहता है कि उनके बारे में क्या, अब हम लोग अगर यहाँ पे ज़्यादा देर रुके तो हम लोगों में भी जहर असर कर जाएगा, तो इसलिए हमको आगे बढ़ते रहना है। और उन सबसे कहता है कि देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को टच मत करना बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उसके बाद वो लोग सब समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई भी चीज़ टच नहीं करनी है। और ऐसा कह के वो सब के साथ कहते हैं कि ठीक है हम लोग कुछ भी टच नहीं करेंगे, सब सुधरे रहेंगे। और सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं।
तो जो चुनबैक होता है वो मन ही मन सोचता है कि क्या यही जांगुआ है। अब वास्तविकता मुझे सच में छू रही है। हम लोग एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे माउंट हुआ सेक्टर का ये नाम हमको बचा नहीं सकता। अगर हम लोग यहाँ पे अलग हो जाते हैं तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो जो जोगुल होता है वो चुंगमुंग से पूछता है कि क्या यहाँ पे इस तरीके के और भी ट्रैप्स हो सकते हैं। तो चुंगमुंग कहता है कि मैं नहीं बता सकता और मुझे सच में नहीं पता कि जो मेडिसिन इमोर्टल था वो किस तरीके का व्यक्ति था। और चुंगमुंग कहता है कि मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ट्रेजर छुपाई हो। और चिंगमंग मनी मन सोचता है कि अगर वहाँ पे सिंपली अगर वो डिवाइन वेपन्स छुपाता तो वो इस तरीके की जो ट्रैप्स है उसको लगाने की उसको कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ पे उसने जिस तरीके के ट्रैप्स लगाए हैं उस ट्रैप से पता चलता है कि उसके ट्रू इंटेंशंस क्या थे और उसने ये जगह क्यों बिल्ड की है। और उसके इंटेंशन जैसे होंगे उसी लेवल के डेंजरस ट्रैप उसने यहाँ पे लगाए होंगे। तो वहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है ऊपर कुछ दिखता है उसको और वो कहता है कि ओह वो क्या है। और सब लोग हैरान होकर पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं कि जो ब्रांच लीडर है वो ऊपर चिपका हुआ है और वहाँ से लाल रंग का कुछ निकाल रहा होता है। और वो कहता है कि तुम लोगों को ये देख के ऐसा नहीं लगता कि इसका कलर कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, जितना भी हमने देखा उससे ये पूरी तरीके से अलग है। और वो वहाँ से लाल रंग का एक पर्ल निकालता है और कहता है कि ये कितना ज़्यादा रेड है और कितना ज़्यादा यूनिक है, तुमको नहीं लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होगा। तो चिंगमंग उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो तुम ये। तो जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि हाँ तुम इस बार एक राउंड मेरे से पीछे हो गए हो क्योंकि ये मेरे को पहले मिला है और जिसने इसको पाया उसका ये हो गया है। इस बार मुझे एक स्पेशल फॉस्फोरस पर्ल मिला है और अब तुम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जितने भी फॉस्फोरस पर्ल्स हैं वो सब तुमको बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। मुझे बस ये वाला लेने दो। तो वहाँ पे जो चिंगमंग होता है उसे कहता है कि हे क्या मैंने तुमको ये नहीं बोला था कि यहाँ पे कोई भी चीज़ छूनी नहीं है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको पीछे से कोई चीज़ महसूस होती है कि वहाँ से कोई चीज़ उनकी तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है अभी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कुछ तो आ रहा है और वो देखता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या आ रहा है।